दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो अभी हम पहुँच चुके हैं शीतला माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं। नक्श को उसके पापा ने उठा रखा है। यहाँ पर दोनों बहनें हाथ पकड़ कर जा रही हैं, मैं आगे आगे चल रही हूँ। दीदी और जीजू दोनों पीछे हैं और दीदी अभी मेरी क्लिपिंग बना रही है जो अब अभी आप देख रहे हो। तो मिलजुल कर यहाँ पर बस हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ज़्यादा भी लंबी सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन हाँ बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ना मतलब गर्मी थी, लेकिन सहयोग गर्मी थी, थोड़ी थोड़ी सी थी। गर्मी का मतलब समर चल रहा है तो उसके मुकाबले बहुत कम गर्मी यहाँ पर लग रही थी। ना तो मौसम ठंडा था और ना ही गर्म था। यहाँ पर नक्श जब चढ़ाई चढ़ गई ना तो हाथ जोड़कर सभी को जय माता की बोल रही थी। तो यहाँ पर ऊपर जाकर कुछ व्यू इस तरह का था। और अभी जब हम आए थे ना तो बिल्कुल मंदिर खाली था और हमें नहीं पता था कि मंदिर इतना खाली खाली क्यों है। हमने सोचा कि अभी मेले वगैरह नहीं चल रहे हैं ना, तो इसलिए मंदिर यहाँ पर खाली है। चिंतपूर्णी तो काफ़ी मतलब भीड़ थी, आपको जैसे मैंने दिखाई है पिछले व्लॉग में। यहाँ पर मतलब बिल्कुल सूना था, लेकिन हमें आगे जाकर पता चला कि मंदिर बंद है। वैसे मंदिर खुला था, लेकिन जहाँ पर हमें दर्शन करने हैं वो जगह बंद थी। तो यहाँ पर सभी ने जूते चप्पल उतार लिए थे और हाथ वगैरह धोकर तो हम अंदर आ गए। तो अंदर ढोल वाले ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था ढोल लेकर। तो यहाँ पर बच्चों ने खूब डांस किया, सभी कंजके नाच रही थी। तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और नक्श भी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। तो अभी हम सभी अंदर जाएंगे और देखिए अभी मंदिर बिल्कुल खाली है। अंदर से इसका मतलब व्यू बहुत अच्छा था। और ये सारा ना स्टील का बना हुआ है, दरवाजे भी स्टील के बने हुए थे। तो पूरा मतलब ये सही काम किया हुआ था, कोई भी चीज़ लोहे की नहीं थी और सभी चीज़ें स्टील की एकदम चमक रही थी। तो मंदिर अभी बिल्कुल बंद है। तो हमने साइड पर बैठकर इंतज़ार किया मंदिर खुलने का, और मंदिर 4 बजे खुलेगा। तो हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। तो बस यहाँ पर हम चल रहे हैं। तो पंडित जी ने बताया था कि 4 बजे मंदिर खुलेगा। हमने वेट किया तो मंदिर खुल गया था। उसके बाद हमने दर्शन किए। फिर थोड़ी सी दूर जाकर ना यहाँ पर बाबा जी की जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर ना प्रसाद वगैरह दिया जाता है, शक्कर का प्रसाद दिया जाता है। तो हम वही प्रसाद लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी खाली खाली था, लेकिन अच्छा लग रहा था, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। इस मंदिर में हम पहली बार आए हैं। मतलब ये जगह बनी हुई है बाबा की, नकोदर बाबा की बनी हुई है। तो यहाँ पर नक्श अपने आप जाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही थी कि मैं अपने आप जाऊँगी। जब भी हम उठाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो कह रही थी कि नहीं मैं अपने आप जाऊँगी। तो यहाँ पर भी सीढ़ियाँ थी, तो ऊपर आकर यहाँ पर हमें दर्शन करने थे। लेकिन ये भी अभी जगह बंद थी, क्योंकि हम दोपहर को निकले थे ना। तो दोपहर को ज़्यादा खुला नहीं होता है कोई भी मंदिर, शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम खुलते हैं। तो हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट किया। तो फिर हमें प्रसाद वगैरह मिल गया था जो हम लेने आए थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घूम गए थे। यहाँ पर ना ऊपर लिखा हुआ था कि गुफ़ा, हमें लगा कि अंदर कोई गुफ़ा वगैरह बनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस यहाँ पर ना पेड़ लगे हुए थे और वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई पत्ता वगैरह कुछ भी नहीं आपको छेड़ना है, कोई पत्ता वगैरह तोड़ना नहीं है। तो ये कोई होगा मतलब मानता वाला पेड़ होगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मन्नतें वगैरह मांगी हुई हैं। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और थोड़ा सा इधर उधर देखा। तो अच्छा लग रहा था, शांति थी इस जगह पर भी। तो हमें प्रसाद वगैरह मिल गया था। तो हम थोड़ी दूर ही थोड़ी देर ही यहाँ पर रुके। और मैंने जब शॉपिंग की थी ना तो आपसे मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने स्लीपर भी लिए थे। वही स्लीपर अभी मैं पहन कर आई हूँ। तो मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है बाइक पर भी, वैसे भी चल चल कर हमने चढ़ाइयाँ वगैरह चढ़ ली हैं। लेकिन मेरे पाँव में ना इस बार कोई दर्द नहीं हुआ, कोई मेरा अंगूठा नहीं सूजा। नहीं तो हर बार मेरे अंगूठे में सूजन आ जाती है, फिर पाँव भी सूज जाता है पूरी तरह से। तो पाँव बहुत दुखते हैं। मैंने जूती चप्पल हर एक चीज़ ट्राई कर ली है। घर वाली चप्पल तो हम नहीं पहन कर जा सकते, वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि इस बार ना कुछ मैं अलग लूँगी। तो मैंने 2-3 महीने ना घर पर ही मैंने ब्राउन कलर के स्लीपर ट्राई किए हुए थे, प्लेन स्लीपर। और मुझे पता था कि ये स्लीपर कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन मुझे ना इसे पहनने की हैबिट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पाँव में से ये निकल जाएंगे या फिर कैसे भी।
तो फिर मैंने 2-3 महीने घर पर पहना रहा तो फिर मुझे हैबिट हो गई। तो इस बार मैंने ये स्लीपर लिए हैं। आप चाहे अंगूठे वाले भी ले सकते हो, सिंपल भी ले सकते हो। अगर आपके पाँव में भी सूजन है तो ट्रैवलिंग के टाइम ना आप इस तरह के स्लीपर ट्राई करो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह के स्लीपर ट्राई कर सकते हो। तो अभी ये देखिए इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पर ना नीचे स्नान घर बना हुआ था, तो अभी हमें प्रसाद नहीं मिला था। बाबा जी ने मतलब पंडित जी ने कहा कि आप स्नान कराइए फिर आपको प्रसाद मिलेगा। तो ये बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और इस सीढ़ियों पर ना हमारी टांगें दुखने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी हमें, क्योंकि इस तरह से आप मान लीजिए खाई है, खाई के नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ ऐसा था। पूरा पहाड़ हमें नीचे उतर कर जाना था, बहुत ही गहरा था। तो इस जगह पर हमें थकान हो गई थी, लेकिन अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर बाथरूम टाइप ही ये देखिए स्नान घर बना हुआ है, लेकिन बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं अंदर लेकर जाना है। तो हमने सभी ने यहाँ पर स्नान किया और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, बहुत अच्छा लगा मतलब स्नान कर कर, क्योंकि यहाँ पर ना सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उतरते ना हमें पूरी थकावट हो चुकी थी, पसीना पसीना हो गए थे हम। तो नहाकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम सभी ने यहाँ पर नहा लिया था। यहाँ पर नलका लगा हुआ था तो उसमें पानी बहुत ठंडा आया। फिर हमने ऊपर अभी चढ़ना है स्नान कर कर, तो फिर से वही हाल हो गया था चढ़ते टाइम, वही पसीना पसीना। लेकिन हाँ, एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था कि हमने स्नान कर लिया है। तो अभी ऊपर चढ़ते हुए मैंने कुछ पिक्स वगैरह ली। अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं, तो ऊपर बैठकर मैंने पिक्स ली और यहाँ पर हमें पंडित जी ने ये बाबा जी के स्वरूप दे दिए थे। तो ये लेकर और प्रसाद लेकर हम घर की तरफ अभी जा रहे हैं। हमने सोचा था कि हम कहीं नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें ना काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमने ये सोचा था कि हम नहीं रुकेंगे। सुबह हमने लंच वगैरह कर लिया था, छोले भटूरे, और बीच में हमने चाय और ब्रेड पकौड़ा भी खा लिया था। वो मैंने शूट नहीं किया उस टाइम, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, नफ्स मेरी गोदी में था, तो मैंने शूट नहीं किया। तो अभी हमने सोचा था कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते हम इतना ज़्यादा थक गए थे। जैसे ही हम पंजाब की ओर बढ़ रहे थे तो हमें गर्मी भी लगने लग गई थी, पसीना आ रहा था, हवा गर्म लगने लगी थी बाइक पर। तो आते टाइम हमें ना बहुत मतलब मुश्किलें हुई, और रात को हम पहुँचे थे तब हमें थोड़ा सही लगा, लेकिन दोपहर का टाइम कटना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए बीच में हम रुके। बीच में पंजाब के करीब ही नकोदर शहर आ जाता है, तो वहाँ पर हम रुके। तो वहाँ पर हमने बाबा जी के दर्शन किए। यहाँ पर भी अभी अच्छा लग रहा था, यहाँ पर भी रौनक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मतलब सही लग रहा था मौसम। सूरज ढल चुका था, बादल से हो गए थे यहाँ पर। तो पंखे वगैरह हमने नीचे हवा ली, अपना फेस वगैरह वॉश किया, वॉशरूम गए, फ्रेश हो गए थे हम पूरी तरह से। और यहाँ से भी हमने चाय वगैरह पी ली थी। तो अभी यहाँ पर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने मतलब पहले भी 2-3 बार यहाँ पर गई हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैंने नहीं देखा। इस बार ना मैंने एक एक चीज़ अच्छे से देखी, क्योंकि पहले ना हम वीरवार वाले दिन ही गए हैं और उस टाइम बहुत भीड़ होती है। तो इसीलिए आज मतलब वीरवार नहीं था, तो थोड़ा खाली खाली था, तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये अंदर बहुत अच्छा सा बना हुआ था। यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे एक दूसरे की, तो मैंने भी अपने हस्बैंड से अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई। और दीदी जीजू अभी भी चाय पी रहे हैं, हमने पहले पी ली थी, तो हम यहाँ पर आकर अपनी फ़ोटो क्लिक करने लगे। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई नहीं था, तो फिर इन्होंने ना मेरी अकेले की फ़ोटो क्लिक कर दी थी। तो अभी हमें प्रसाद भी मिल चुका है, तो हमने चाय के साथ भी खा लिया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसे हमें लिफाफा हमने ले लिया था, तो इसे हम घर पर ले जाएंगे, घर पर जाकर हम बांट देंगे। तो अभी हमने बीच रास्ते में कहीं नहीं रुके, फिर यहाँ से हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो अभी रास्ते में मैंने फिर से थोड़ी सी क्लिप वगैरह शूट की, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर काफ़ी सारे मंकी दिखाई दिए। अभी हम ना पंजाब के पास ही पहुँच चुके थे, और ये देखिए कितने सारे मंकी हैं। ऊपर चढ़ाई पर इतने मंकी नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम नीचे आ रहे थे, जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे थे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे मंकी थे, छोटे छोटे भी थे, बड़े बड़े भी थे। बहुत अच्छा लग रहा था इन्हें देखकर, क्योंकि ये कभी कभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जो लोग यहीं पर रहते हैं उन्हें तो हैबिट ही हो गई इन चीज़ों की, उनके लिए कुछ भी अलग नहीं
होगा, लेकिन हाँ हमें कभी कभी जाने को मिलता है तो हम इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी है कि ये तो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं या कैसे भी, लेकिन हाँ उनके लिए वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होंगी क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हैं, वो डेली लाइफ में वो चीज़ें देखते हैं। हमारे लिए कभी कभी जैसे जाना होता है तो हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो अभी हम सोच रहे थे जाने का, घर पर बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो ऐसे था कि घर पर गर्मी होगी इतनी ज़्यादा, पंजाब में गर्मी है, 40 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहता है, लेकिन हम जब घर आए ना तो 40 से भी 43 हो चुका था, और जब हम आए थे तो 40 तक टेम्परेचर रहता था। तो यही सारी चीज़ें सोच कर ना हमारा घर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ये तो बात ही है, हो ही नहीं सकती कि हम यहीं पर पहाड़ों पर ही बस जाएं और घर पर ना जाएं। तो बस मन मार कर हम घर की तरफ बढ़ रहे थे, और हमने कुछ रास्ते में ये भी प्लान करते गए कि अगली बार आएंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि सावन का महीना नज़दीक ही है तो तब मेला वगैरह लगा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है, मेले में अलग ही रौनक होती है। तो यही सारी बातें सोच कर ना अपने मन को दिलासे दे रहे थे। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और देखिए टाइम कितना ज़्यादा हो गया, 10 बजने में 15 से 20 मिनट बाकी हैं। तो रास्ते में हमने खाना ले लिया था अपने लिए, तंदूरी फुलके हैं और कड़ी ही बची हुई थी, होटल भी बंद होने वाला था तो कड़ी ले ली हमने। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।